हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ बसंत कुमार गुप्ता और मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बोर्ड नंबर सिस्टम रजिस्टर नंबर आपको पढ़ाया जा रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग ऑफ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यानी आपको यहाँ फाइंड करना है कि ये नंबर्स कुछ दिए गए हैं, इसमें किस टाइप का डेसिमल है, रिकरिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो रेशनल नंबर में दो ये टाइप के डेसिमल कन्वर्ट होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इन्हीं दोनों में से एक पहचानना है कि कौन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो इसको तरीका मैंने बताया था, डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आया है, तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। आप इसको फैक्टर कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है 1/8 1/11। 1/11 में तो केवल एक ही प्राइम फैक्टर होगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। थर्ड क्वेश्चन है 4 1/8। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखिए तो ये 33/8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे केवल 2 ही आ रहा है, हमने बताया था 2 आवे और 5 आवे और 2 एंड 5 आवे, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर 2 और 5 के अतिरिक्त और भी कोई अदर प्राइम नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। क्लियर हुआ। इसी तरीके से आपका एक पार्ट और है, 6 पार्ट है 329/400। इसको जब आप फैक्टर करेंगे 329 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। या इसको और अगर लिखना चाहें तो 329/2 पर 4 पावर इंटू 5 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें 2 और 5 नंबर ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये भी टर्मिनेटिंग है और इसके पहले नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है और ये आपका टर्मिनेटिंग है। क्लियर हो गया। इसी तरह से पहले क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि वी नो डैट 1/7 को अगर डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 0.142857 बार आएगा। तो आपको फाइंड करना है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो तो हाउ। अगर 1/7 का डेसिमल फॉर्म ये है तो बाकी इनका डेसिमल फॉर्म कैसे होगा, विदाउट एक्चुअल बताना है। तो 2/7 को आप ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 1/7 और 1/7 की जो वैल्यू है वही रख दीजिएगा 0.14287 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 जा 10 10 1 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी, 2 8 जा 16 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 5 2 4 जा 8 ये बार लग जाएगा। सिमिलरली 3/7 4/7 5/7 6/7 भी सेम इसी तरीके से होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू
पी बाई क्यू वेर पी क्यू आप इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी का कि 0.6 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0/6 को पी बाई क्यू के फॉर्म में हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, कैसे इसको करते हैं, इसका तरीका इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार का मतलब 6 6 6 6 6 अप टू इन्फिनिटिव होता है। इक्वेशन नंबर इसको 1 रख देंगे। एक डिजिट तक बार है तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। 2 डिजिट पर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट पर होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते बार। तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका आ जाएगा 10x। इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक प्लेस पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा, हो जाएगा 6.6666 इस तरह से। सबट्रैक्ट, 2 इक्वेशन क्रिएट हो गए। सबट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसको इससे सबट्रैक्ट करिए, सेकंड से फर्स्ट में सबट्रैक्ट करिएगा। तो 10x इक्वल टू है आपका 6.6666 और x इक्वल टू है 0.66666। सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10x में x सबट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा, और इसको सबट्रैक्ट करेंगे 0.00006 पॉइंट, यानी ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/9 डिवाइड करेंगे 2 3 जा 3 से 3 2 जा और 3 3 जा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। सो 0.6 बार 0.6 बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। सिमिलरली एक आपका है 0.477 पर बार है और 0.001, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो हमको आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है एक्सप्रेस 0.99999 डैश डैश है इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी 0.9999 इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यही मेथड है, आप x मान लेंगे, दोनों बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है What can the maximum number of digit be the repeating block in digit of the decimal expansion of 1/17? 1/17 में कितने नंबर का रिपीटिंग हो रहा है ये आपको बताना है। तो 17 में 1 को डिवाइड करने के बाद आप देखिएगा कितने नंबर तक आएगा, रिपीटिंग कितने नंबर। इसे मान लीजिए आपका आ गया 0.0345 इस पर बार लगा, 0.1234 ऐसे एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल है। एक डिजिट 4 डिजिट के बाद है आपका, 4 डिजिट के बाद है तो आप लिख देंगे 4 डिजिट तक। कितने नंबर तक रिपीट हो रहा है ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आपको ऐसे 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो, इर्रेशनल नंबर। तो 3 नंबर आप ऐसे लिख दीजिएगा। लिखने तो √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, पर और भी तरीका है। जैसे 2.01 001 0001, कोई टर्मिनेटिंग नहीं है, 0001 0। इसी तरह से 1.110, फिर 1100 11000, बहुत सारे नंबर होंगे। हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। सिमिलरली 2 इर्रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर सबमिट किए जाते हैं।
अब इर्रेशनल नंबर का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, तो आप इसको अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, पर यह है कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ 0 के बाद 1 है, इसके बाद 0 0 1 है, अब फिर 3 0 के बाद 1 है, अब फिर 4 0 के बाद 1 है, तो रिपीटिंग नहीं हो रही। क्लियर हो गया? तो ऐसे 3 रैशनल नंबर आप लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। दिया है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसको आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले 5/7 को आप क्या करिए, डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 5/7 को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले डिवाइड कर लीजिए। तो 0.057 7 7 49, 1 0 1 बार जाएगा, 7 3 0 बढ़ाइए, फिर 4 बार 28 2 0 2 बार 14 6 0, फिर इसके बाद 8 बार 56 4 0 5 बार जाएगा 35। अब देखो फिर यही चीज़ आ जाएगी, तो इसके मतलब इसका हो जाएगा 0.71425 बार। अब फिर आपका यही आ जाएगा, फिर 71252 डेसिमल। इसी तरह से 9/11 को आप कन्वर्ट करिएगा, 0.0 11 8 जा 88 2 0, फिर 11 1 जा 9, फिर 0, फिर 8181 आएगा, तो होगा 0.81 बार आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 5/7 को आपने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया तो 0.714285 आ गया, और 9/11 को आप डेसिमल सिस्टम में किया तो 118 बार आ गया। अब इनके बीच में आपको 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट तो इनके देखिए ये डिजिट जो है 0.7 और 0.8 के बीच में है, तो कोई भी आप नंबर लिख देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, आप ये तो इसका आंसर टैली नहीं करेगा, अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कोई रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0.72 लिख दिया, ठीक है, 0, फिर 2 0 0, फिर 2 0 0 0 2, फिर 0 0 0 0 2, बस हो गया। सेकंड ऐसे लिख दीजिए, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 0.731, फिर 311, फिर 3111, ऐसे अपने मन से इनफाइनाइट हो जाएंगे। 0.743, 433, 4333, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। आपको क्लासीफाई करना है कि ये इर्रेशनल है कि रैशनल नंबर है। पहला है √23, तो ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ये आपका 2.225 है, तो ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 15 होता है, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 0.3796 ये टर्मिनेटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। 7.478 ये है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से इसमें एक है 1.101, फिर 001, फिर 0001, ये तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो इर्रेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। और बाकी ये रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल और ये इर्रेशनल, यानी पहला और फिफ्थ वाला पार्ट ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा, बाकी सब रैशनल नंबर। तो ये कंप्लीट आपका एक्सरसाइज 1.3 हो गया है। आप लोग इसको कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर दीजिएगा। देखिए अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे।
न सिर्फ कोटा पूरा होगा। तो आप प्रयास करिएगा, जो दिक्कत होती है आप बेहिचक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट करिए, मैं उसका पूरा सलूशन दूंगा और उसको समझाने का प्रयास करूँगा। जितने बच्चे 9th D CBSE बोर्ड में हैं वो सब ट्राई करें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको और अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन किया जाए, जिस भाषा में आप चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, मिक्स लैंग्वेज में, जैसे आपको सुविधा हो मैं वो सुविधा आपको प्रदान करूँगा, बशर्ते आप पढ़ें। तो आगे की चर्चा नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 कल चर्चा होगी। थैंक यू।